नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज 28 मार्च है और आज हम लोग देखेंगे पिछले 2-3 दिन का करंट अफेयर लेकर आए हैं। इस सप्ताह थोड़ा रेगुलरिटी के साथ नहीं आ पाया वीडियो क्योंकि थोड़ा बिजी थे, लेकिन अब रेगुलर आएगा पूरा वीडियो और हम पूरी कोशिश करेंगे कि डेली डेली सुबह सुबह आपके करंट अफेयर का वीडियो आ जाए। इसके अलावा मैथ, जीएस और जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री सभी के वीडियो आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न की ओर, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि जो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था उसका क्या जवाब है। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। ऑप्शंस थे झारखंड, बिहार या आंध्र प्रदेश। तो आप सबको पता होगा, बिहार से होंगे तो अभी हाल ही में बिहार का स्थापना दिवस मनाया गया 22 मार्च को। ये कौन सा स्थापना दिवस था, कौन सा था, तो ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। इससे संबंधित प्रश्न लिया गया है तो वहाँ हम आपको डिटेल में बताएंगे कि बिहार का कौन सा स्थापना दिवस ये था। चलिए बढ़ेंगे अब आज के प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य, ये नहीं होगा, हाल ही में किस राज्य ने नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। अनावरण, है ना। हाल ही में किस राज्य ने नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया है। ऑप्शंस हैं उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने अभी हाल ही में नीति युवा पोर्टल का अनावरण किया है। नीति और युवा पोर्टल किसने किया? मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर जानेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने पुरुषों की 1 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप का पहला स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शंस है सरबजीत सिंह, सरबजोत सिंह, हरमनप्रीत सिंह या हनीप्रीत सिंह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सरबजोत सिंह। ऑप्शन बी, सरबजोत सिंह इज करेक्ट आंसर। अभी आईएसएसएफ विश्व कप शूटिंग में सरबजोत सिंह ने पुरुषों की 1 मीटर एयर पिस्टल श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। इन्होंने 10.9 के सटीक स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीत लिया है। इनका नाम है सरबजोत सिंह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा हाल ही में आईटीयू के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ऑप्शंस है अमित शाह, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी या निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को दोपहर करीब 12:30 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में, इससे संबंधित एक प्रश्न पिछले वीडियो में आ चुका है। आप अगर रेगुलर देखते हैं तो ये आपको पता होगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम में भारत में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी आईटीयू के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया, है ना, विज्ञान भवन में। ये भी याद रखेंगे, नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। ऑप्शंस है ए फ्रांस, बी भारत, सी मलेशिया या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, भारत। एशियाई हॉकी महासंघ ने हॉकी इंडिया आपको अभी हाल ही में बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया है। अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा, यहाँ देश होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, देश का दूसरा राज्य कौन सा है। ऑप्शंस है उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़। यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो थोड़ा डिलीट हो गया है, या आप यहाँ पे लिख लेंगे। डी ऑप्शन में जो है वो है छत्तीसगढ़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ इसका सही जवाब है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक
2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य है छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राजस्थान। अभी राजीव गांधी जल संचय योजना का दूसरा चरण राजस्थान में प्रारंभ किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई द्वारा डेटा सेंटर, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया है? ऑप्शन है भुवनेश्वर, पुणे या बेंगलुरु। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। आरबीआई द्वारा अभी हाल ही में भुवनेश्वर में डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास किया गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, 21 मार्च 2023 में घोड़ों का प्रसिद्ध त्योहार घोड़े जात्रा, ये होगा घोड़े जात्रा, ऐसा घोड़े जात्रा किस देश में मनाया गया है? ऑप्शन से चीन, बांग्लादेश, भूटान या नेपाल। इस प्रश्न का सही जवाब है, आप झंडा देखकर पता कर सकते हैं, ये नेपाल का झंडा है, तो ऑप्शन डी नेपाल सही जवाब है। अभी घोड़े जात्रा नामक जो त्योहार है वो नेपाल में मनाया गया है 21 मार्च 2023 को। अगला प्रश्न है, पंजाब में आयोजित 6वीं फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की प्रतिभावान खिलाड़ी अंशु कुमारी ने कौन सा पदक जीता? ऑप्शंस ए ताम्र, बी कांस्य, सी रजत या डी स्वर्ण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी स्वर्ण। 6ठी फेडरेशन कप वुशु चैंपियनशिप में बिहार की अंशु कुमारी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। अगले प्रश्न में है, निम्नलिखित में से किन्हें बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? ऑप्शन ए मैथिली ठाकुर, पंकज त्रिपाठी, मनोज तिवारी या मनोज बाजपेयी। इस प्रश्न का सही जवाब है मैथिली ठाकुर। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अभी मैथिली ठाकुर को बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, काफी इंपॉर्टेंट है, इसे याद करेंगे। बिहार पर्यटन विभाग का ब्रांड एम्बेसडर मैथिली ठाकुर। ये एक लोक गायिका है मैथिली ठाकुर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज, ये देखिए क्या है, स्टोरीज ऑफ चेंज नामक एक पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए रिजर्व बैंक, बी नीति आयोग, सी इसरो या डी नासा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नीति आयोग के द्वारा स्टोरीज ऑफ चेंज नामक पहल शुरू की गई है। किस लिए? जमीनी स्तर पर नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशंस को बढ़ावा देने के लिए स्टोरीज ऑफ चेंज नामक पहल की शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, 22 मार्च, देखिए जो पहला प्रश्न पूछा गया था कि बताएंगे कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, वो यहाँ है 22 मार्च 2023 को बिहार का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? थोड़ा स्प्रिंटिंग चल रहा है इसमें पूरा, तो ये स्थापना दिवस यहाँ पे आप लिखेंगे मनाया गया। ऑप्शन है 100वां, 110वां, 111वां या 112वां। तो इस वर्ष 2023 में 111वां स्थापना दिवस मनाया गया बिहार का। 22 मार्च 2023 को बिहार का 111वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगले प्रश्न में देखते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण आयोजित हुआ है? एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? ए दुबई, बी काठमांडू, सी पुणे या डी बीजिंग में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, एलिवेट एक्सपो का 26वां संस्करण दुबई में आयोजित हुआ है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न में है, हाल ही में किसने बेंगलुरु में 13.7 किलोमीटर व्हाइटफील्ड केआर पूरा मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगले प्रश्न है, हाल ही में
अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यहाँ पे संघ लिख दिया, का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र, नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए काठमांडू, ऑप्शन बी नई दिल्ली, सी ढाका, डी तो कट गया है तो उसका जरूरत भी नहीं है। आंसर हमारा ऑप्शन बी है, नई दिल्ली। अभी नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? ऑप्शन ए रूस, अमेरिका, उत्तर कोरिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप इनको देखकर पता कर सकते हैं। किम जोंग को देखकर, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह हैं। तो अभी हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर परमाणु सक्षम हमला, ऐसा होना चाहिए परमाणु हमला करने में सक्षम वाले ड्रोन का परीक्षण किया है। तो इन्होंने उत्तर कोरिया में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो ऑप्शन है अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, मिस्र या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है मिस्र, इजिप्ट। जो ये मिस्र है, ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का अभी नया सदस्य बना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में अभय छजलानी का निधन हुआ है, वे कौन थे? पत्रकार थे, लेखक थे या अभिनेता थे या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए पत्रकार। अजय छजलानी का अभी हाल ही में निधन हो गया है। वे एक वरिष्ठ पत्रकार थे, काफी जाने माने देश के पत्रकार थे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एम.टी. वासुदेवन नायर, बी.टी. बलराम, वीना जॉर्ज या रमेश चेन्नीथला। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए एम.टी. वासुदेवन नायर। एम.टी. वासुदेवन नायर को अभी हाल ही में केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति, ये याद रखेंगे, केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? केरल ज्योति। केरल ज्योति से अभी एम.टी. वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया है। एम.टी. वासुदेवन नायर। अब समय है आपसे प्रश्न पूछने का। आपका प्रश्न है आज का, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है कि वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस, यहाँ दिवस है, आप लोग इसे सुधार कर लेंगे, यहाँ क्लियर लिख देते हैं। विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया है? ऑप्शन है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव, द क्लॉक इज टिकिंग, या सी में है यस वी कैन एंड टीवी। इस प्रश्न का जो भी सही जवाब है ऑप्शन ए, बी, सी में से आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए कल फिर से मिलेंगे, अब रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर वीडियो आएगी। कल फिर से नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।